आइए हम मनन करें। प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर धकेले जाते हैं। उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और हमारी मुक्ति के लिए अपने स्वर्गीय पिता को अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने उनके हाथों और पैरों को कीलों से ठोका और क्रूस को ऊंचा उठाकर उन्हें अत्यंत पीड़ा में मरने के लिए छोड़ दिया। अपने पुत्र के क्रूस के सामने खड़ी मां मरियम का हृदय प्रभु के हाथों और पैरों के घावों को देखकर अथाह प्रेम व भक्ति से उमड़ पड़ा। उनकी दृष्टि उन कीलों पर टिकी हुई थी जो उनके पुत्र के हाथों को छेदित कर यीशु को क्रूस पर ठोके थी। उन्होंने यीशु को क्रूस पर क्यों ठोका? ईसाया नबी कहते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ईसाया 53:5। यीशु ने क्रूस को गले लगाया और हमारे गुनाहों के कारण अपने को छेदित होने दिया। उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और मृत्यु की कीमत चुकाई। इस प्रकार अपने जीवन को निष्कलंक व निर्दोष मेमने के रूप में न्यौछावर करने के द्वारा उन्होंने मृत्यु की संहिता को नष्ट करके पाप और मृत्यु को जीवन में परिवर्तित कर दिया। हमारी धन्य मां मरियम ने अपने हृदय में दुख पीड़ा के इस महान रहस्य पर मनन चिंतन किया। विश्वास के साथ वह यह जानती थी कि हर घाव और हर कील इस संसार में अनकही कृपा लेकर आया। उन्होंने अपने क्रूसित पुत्र में संसार के पापों के प्रभाव को देखा, लेकिन उन्होंने प्रभु के स्वतंत्र व निर्दोष आलिंगन द्वारा पाप को नष्ट होते हुए भी देखा। आज हम ईश्वर के निष्कलंक मेमने के घावों पर मनन करें। मां मरियम के साथ उनके घावों को देखें, उनके घावों को अपने पापों की कीमत के रूप में देखें। इस अगाध रहस्य पर मनन चिंतन करते हुए अपने हृदय को गहरे आभार से भरने दें। मेरी प्यारी मां, मैं भी आपको और आपके पुत्र को उन घावों को समर्पित करती हूँ जो अन्यायपूर्वक मुझे पीड़ा देते हैं। ऐसी कृपा दीजिए कि मैं अपने दुखों के लिए कभी भी ना कुड़कुड़ाऊं और उन अवसरों से दूर ना भागूं जब मैं अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को दे सकूं। मैं दूसरों की चंगाई के लिए अपने जीवन की दुख तकलीफ को स्वीकार कर सकूं। आपके पुत्र प्रभु यीशु के इस महान रहस्य का अनुसरण करना मुझे सिखलाइए। मां मरियम, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु, मैं आप पर भरोसा रखती हूँ।